नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से मैम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने धरने पर पहुंच पीटीआई टीचरों का बढ़ाया हौसला। बलराज कुंडू ने कहा, सरकार अपनी दमनकारी नीति के कारण किसानों पर कर रही है लाठीचार्ज और अत्याचार, दिखाई अपनी नीयत और नीयति। सरकार की दमनकारी नीति के कारण ही पीटीआई शिक्षक आज सड़क पर बैठने को है मजबूर। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर पहुंचे प्रांतीय प्रधान अनिल नांदलो बल्लू प्रधान। कहा, डरी हुई है सरकार, वह किसी भी वर्ग का नहीं सुनना चाहती समस्या। रामा हुड्डा ने कहा, सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है और 1983 पीटीआई परिवारों को भी सड़कों पर लाने का किया है काम। जिला रोहतक के सभी बर्खास्त पीटीआई ने जिला प्रधान रमेश व संदीप कुशनपुरिया के नेतृत्व में लघु सचिवालय के समीप 94 दिन प्रवेश कर चुके धरने पर बैठने वालों में संतोष, सुमन, जितेंद्र व जनक मलिक को ममता व संदीप कुशनपुरिया ने माला पहनाकर अनशन में बिठाया। आज के धरने की अध्यक्षता श्रीमती राजेश कुमारी ने की, मंच संचालन सुरेंद्र ने किया। धरने पर मैम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी शिरकत की। इनके अलावा भारतीय किसान यूनियन के प्रांतीय प्रधान बल्लू प्रधान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। एमएलए बलराज कुंडू ने धरने पर उपस्थित पीटीआई टीचरों को अपना समर्थन देते हुए उन्हें एकजुटता दिखाते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। इसी साथ उन्होंने भारतीय किसान यूनियन को भी आगे बढ़ने व एक साथ चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी दमनकारी नीति के कारण किसानों पर अत्याचार, लाठीचार्ज कर अपनी नीति व नीयत को दर्शा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, सरकार की दमनकारी नीति के कारण ही 1983 पीटीआई शिक्षक आज धरने पर बैठने को मजबूर हैं। सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो या अन्य कोई वर्ग। अगर हम अब भी नहीं जागे तो यह सरकार इसी प्रकार हमारी भावनाओं को दबाती रहेगी। यह समय थक कर हार कर बैठने का नहीं, बल्कि जोश के साथ आगे बढ़ने से ही मंजिल मिलेगी। इसलिए हम सभी मिलकर संघर्ष को तेज करना होगा। पीटीआई का हौसला कम नहीं हुआ है, ये आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। कामराम किशन प्रदेश उपाध्यक्ष रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने भी एकजुटता से आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार पूर्ण रूप से डरी हुई है, वह किसी भी वर्ग की समस्या सुनना ही नहीं चाहती। अतः अब समय आ गया है कि सरकार को सबक सिखाने का। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान सत्यवान ने भी किसानों पर हुए अत्याचार व लाठीचार्ज को पूर्ण अन्याय बताया। उन्होंने सड़कों पर बैठे पीटीआई शिक्षकों का पूर्णजन समर्थन करते हुए कहा कि हम हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जयकुमार दहिया ने कहा कि सरकार अपनी अदमता के कारण इन शिक्षकों का कोई हल नहीं निकाल रही है। पिछले 94 दिन से बैठे हुए इन शिक्षकों को बगैर किसी कसूर के सजा भुगतनी पड़ रही है। इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकियों के कार्यकर्ता रामा हुड्डा ने भी किसानों पर हुए अत्याचार का विरोध दर्ज कराया और कहा, सरकार किसानों की आवाज़ को दबा रही है। 1983 पीटीआई परिवारों को भी सड़क पर बैठने को मजबूर किया है। आज धरने पर पहुंचने वालों में ईश्वर हुड्डा, राजवीर हुड्डा, दलेल हुड्डा, सत्यवान हुड्डा, कमल हुड्डा, मांगेराम हुड्डा, रणबीर हुड्डा, जयदीप हुड्डा, सभी भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता, मंजीत सिंह का किसान यूनियन, पप्पू व जसवीर सिंह, सफाई के जिला सचिव प्रवीण, सफाई के राज्य सचिव अर्जुन के साथ भी मौजूद थे। पंडाल में पहुंचे मेरे दादा तुल्य, पिता तुल्य भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के नेतागण, तमाम साथियों, इस सरकार की नीयत और नीति के बारे में हम रोजाना विस्तार से एक से एक नेता, एक से एक समाज सेवी आपके बीच में आता है और बातें रख के चला जाता है। लेकिन मैं फिर आपको जागी हुई नींद के तौर पे जगाना चाहता हूं। सोने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आज का पीटीआई जो बर्खास्त पीटीआई के नाम से सड़क के ऊपर बैठा है और उसके दिल में यह बात आ जाए अब किसान सरकार है भी है, तो मैं आपके इस आंदोलन को ये रूपरेखा दिखाने के तौर पे एक बात बताना चाहता हूं। सरकार आपसे डरी हुई है, आप सरकार से नहीं। आज का जो ये आंदोलन है, कामयाब आंदोलन, सरकार का चेवर देता पसीने
प्रकार के नेता को आज के दिन रात और नींद, दिन की भूख, चेहरे पर मुस्कान। गृह मंत्री वो दाढ़ी वाला कहता है कि कोई ऑर्डर नहीं थे, कोई एमएलआर नहीं कटी, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। मैं उस गाड़ी वाले नालायक को कहना चाहता हूं कि एमएलआर कटेगी, बड़ौदा हल्के के उपचुनाव में एमएलआर कटेगी। किस किसान को लाठी पड़ी है कि कितने खून के छींटे पड़े हैं वो देख लेना बड़ौदा के उपचुनाव में। अभी सरकार की किरकिरी हुई, लेकिन इन्होंने फिर बदमाशी का अपना वही रवैया अपनाया। इन्होंने कहा कि किसान के हित में है, ये अध्यादेश के किसान को आजाद कर देंगे, ये किसान सोने के महल बना लेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब वो सारी की सारी बात इन लोगों की झूठ निकली, तब इन लोगों ने एक और चाल चली। 3 एमपीओ की कमेटी बनाई और उन 3 एमपीओ की कमेटी के सामने जो किसान नहीं थे, किसान से उन लोगों ने कोई लेना देना नहीं, जो सरकारी आदमी थे वो किसान बना के उनसे वाई लूटने का काम किया। तब हमने समय में संभाल लिया, हमने बता दिया कि ये लोग किसान नहीं है, ना किसान हितैषी है, ये तो सरकारी आदमी है, इनकी बात पर कोई अमल ना किया जाए। मेरे कल दिल्ली में बुलावा इस देश के कृषि मंत्री का, वहां भी आपने सारा घटनाक्रम देखा होगा। जो सरकारी आदमी है, जो इस समाज के दुदकारे हुए आदमी है, वो लोग किसान बनकर सरकार की पैरवी करते हैं। लेकिन हम किसी बात से डरने वाले लोग नहीं हैं। इस देश के अंदाता है, आंदोलन जो का जो चलेगा। 15 तारीख से हर जिला हेडक्वार्टर में किसानों का धरने का आह्वान है। 19 तारीख तक हमारे धरने चलेंगे और 20 तारीख को पूरे प्रदेश में चक्का जाम होगा। और आज पंजाब में पूरा चक्का जाम है, आप अभी पूरा पंजाब जाम है। इसी तरह 20 तारीख को हरियाणा में चक्का जाम होगा। मैं पीटीआई मास्टरों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि 20 तारीख को 5-7 आदमी यहाँ धरने पे संभाले, बाकी के लोग अपने गांव में जाकर अपने साथियों को बताएं और उस चक्का जाम को सफल बनाने का काम करें। गैस टीचर भाइयों के लिए कोई बिल लाने की जहमत उठाते हैं और किस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर सत्ता तो जो कर रही है सत्ता पर सबके, उसके साथ में विपक्ष भी भाजपा की टीम के रूप में काम कर रहा है। वो विपक्ष के नेता वहाँ जो बीएससी कमेटी होती है, जो सदन में कार्रवाई क्या क्या होती है उसको पास करता है, उसमें इस बात की कोई चिंता नहीं करता कि यहाँ किसान के लिए बिल पास होना चाहिए, पीटीआई भाई बहनों को रेगुलाइज करने के लिए बिल पास होना चाहिए। बाहर आकर बोलते हमने बिल पेश किया तो उस पर चर्चा क्यों नहीं की, उसको पास क्यों नहीं कराया। बिल्डरों का बिल आपने पास करा दिया क्योंकि आपके पैसे उसमें लगे हुए हैं। जितने ये बड़े बड़े नेता दल के नेता हैं, इनका सबका पैसा उन बिल्डरों में लगा हुआ है। इसलिए बिल्डर का जो चम्मन बिल्डरों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आदेश जारी किए हुए थे, जैसे आपके आदेश थे पीटीआई भाई बहनों के, तो उनका बिल पारित करके उनको रेगुलाइज कर दिया। आपकी नौकरी की कोई चिंता नहीं। तो हम सबको इस अंधेरी सरकार को सबक सिखाना होगा, एकजुट होकर। आज मुझे इस बात का भी दुख हुआ कि किसान का आज इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन मात्र 20 बुजुर्ग मेरे यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ आज इतने बड़ी संख्या में बुजुर्गों को, किसानों को, भाइयों को आना चाहिए था, आज इतनी थोड़ी संख्या में आ गया। मैं आज सबको कहना चाहता हूँ, हम सबको एकजुट होकर इस सरकार की एक बजानी होगी, अपनी लड़ाई लड़नी होगी। ये मुझे नहीं लगता इस धरना प्रदर्शन से तो कोई असर होने वाला है या उस बात से ये कोई घबराने वाला है, क्योंकि इतने अहंकार और घमंड में ही ये लोग ये इंसान को इंसान नहीं समझते। हम सबको एक गुलाम बनाकर उस स्थिति पर ले जाना चाहते हैं, बस हमें जीने दें।